जी रात के 4 बज रहे हैं। बच्चे हमारे सो रहे हैं और एसन की और मेरी यहाँ पर चल रही है पार्टी। बच्चे सो गए हैं, बच्चे सुबह पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर रात के 11 बज रहे हैं और इस वक्त मैं बना रही हूँ रायता इशाल के लिए। रायते के लिए मैं धनिया पुदीना कूट रही थी इमाम दस्ते में। इससे ज़्यादा अच्छा टेस्टी रायता बनता है। अगर आप जूसर या ब्लेंडर में वो ग्राइंड करते हो तो वो फिर पानी छोड़ देता है दही और पतला हो जाता है आपका रायता। अगर इस तरीके से कर लो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। मैं इशाल के लिए बना रही हूँ इस वक्त रायता। रात के 11 बज रहे हैं। इशाल को सुबह लंच बॉक्स में मैं आलू का पराठा और रायता देने वाली हूँ। तो आधी तैयारी जो है वो मैंने रात में ही कर ली, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो ये मेरा रायता बनकर रेडी है। मैं टेस्ट करने लगी थी ठीक है या नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बना है। रायता मैंने बना लिया है। आलू भी मैंने बॉईल कर लिए हैं रात में ही। अब ये दोनों चीज़ें रिफ्रीज़र में रख दूँगी मैं, और फिर सुबह जो है वो झटपट आलू का पराठा और रायता इशाल को मैं लंच बॉक्स के लिए दे दूँगी। अच्छा जी, तो 2-3 दिनों से मैं व्लॉग नहीं लगा पा रही थी। तकरीबन 4 दिन हो गए, क्योंकि मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी और जुहान अली की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जुहान अली को उल्टी मोशन लगे हुए थे। हम लोग 2-3 दिन पहले गए थे एहसन की फुप्पो की जो बेटी है उनके घर। वहाँ पर चिप्स वगैरह बिस्किट सब मिक्स जो वो जुहान अली ने खा लिया था। फिर रात में उसे उल्टियाँ लग गई थी, सारी रात उल्टी हुई है और अगले दिन मोशन हो रहे थे। तो बस अपने बच्चे पर मैं तवज्जो देना चाहती थी सारी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं व्लॉग्स के चक्कर में पड़ूँ और फिर मेरी तवज्जो जो अपने बच्चे पर से हट जाए। और उल्टी मोशन में तो पता है ना आप लोगों को, अम्मियों का जो है वो कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। सारे बिस्तर जो मेरे हैं, रज़ाई हैं, बेडशीट, सारा कुछ वो गंदा हुआ था। वो सारा मैंने वॉश किया है। सारा कुछ गद्दे का अंदर तक का कवर मैंने उतार कर वॉश किया है। मेरी दोनों इतनी बड़ी बड़ी रज़ाई हैं, कपड़े सारे। और जुहान अली की केयर में लगी हुई थी मैं, तो इस वजह से यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। मैं पराठे को और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहती थी। जुहान अली यहीं पर है मेरे करीब में ही, तो वो शोर कर रहा है। अच्छा, तो मैंने पराठे की एक साइड पर मेयोनेज़ लगा दी है अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर आलू की जो है वो मैंने फिलिंग की है, और उसके बाद फिर मैं चीज़ ग्रेट कर डालने लगी थी। लेकिन चीज़ जो है ना वो नरम हुई हुई थी, क्योंकि रात से पापा ने हमारा फ्रिज बंद किया हुआ था, तो इस वजह से चीज़ नरम हो गई थी, तो ग्रेट नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह मैंने छोटी छोटी टुकड़ों में करके पराठे के ऊपर फैला दी थी। और ये पराठे की दूसरी साइड पर भी मैंने मेयोनेज़ लगा दी है, और अब हाथों की मदद से प्रेस कर लूँगी, क्योंकि ये मेयोनेज़ की वजह से थोड़ा नरम हो रहा है, तो इस वजह से मैं बेलन से नहीं करूँगी, हाथों की मदद से प्रेस कर कर इसे बड़ा कर लूँगी और फिर फ्राई कर लूँगी। चीज़ तो जो है वो फ्राई होते हुए ही मेल्ट हो जाएगी अच्छे तरीके से। फिर पराठा फ्राई करने के बाद मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया था, और फिर 2 छोटे छोटे रोल बनाकर पराठे के लंच बॉक्स में डालकर दे दिए थे, क्योंकि घर में तो मैं खुद अपने हाथों से इशाल को खिलाती हूँ, या मेरे सामने वो खा रही होती तो मेरे दिल को सुकून रहता है। लेकिन स्कूल में वो पता नहीं किस तरीके से अकेले खाती होगी, तो इसलिए मैंने 2 छोटे छोटे रोल बना दिए थे और रायता जो वो छोटी डब्बी में डालकर दे दिया था। इशाल को आज मैंने ऑयल लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बालों में, क्योंकि मुझे आज उसे नहलाना है। और नहलाने के बाद आज मैं वही वाली ड्रेस पहनाने वाली हूँ जो मैंने पिछले व्लॉग में इशाल की फुप्पो की ड्रेस में से छोटी करके इशाल की ड्रेस बनाई थी, तो वही वाली आज मैं इशाल को फ़्रॉक पहनाने वाली हूँ। तो चलिए आइए आगे चलकर देखते हैं वो वाली फ़्रॉक कैसी लग रही है पहनने के बाद। जी, तो मैं आज आप लोगों को 2 टिप्स बताने लगी हूँ। मैं प्याज ग्रेट कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। कप की और फोक की मदद से आपको कुछ इजी हो सकता है किचन में आपका काम करना।
तो टिप नंबर 1 ये कि ये वाले ग्रेटर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो इसे तेज़ करने के लिए कप तो चाय के हर किसी के घर में मौजूद होते हैं। कप की जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये काफ़ी शार्प होती है। तो ये शार्प करने के लिए आप इस पर इस तरीके से रगड़ने से ही ब्लेड तेज़ हो जाती हैं इसकी। ठीक है, थोड़ी देर तक कोई भी आप कप ले लें, कप के ये वाले पिछले हिस्से के साइड ये वाली ब्लेड आप ऐसे रगड़ेंगे तो ये तेज़ हो जाएगी। और एक ये कि अनियन, कोई भी चीज़, अनियन है, आलू है, कोई भी चीज़ हम ग्रेट कर रहे होते हैं तो हमारी उंगलियों में अक्सर लग जाता है, यहाँ पर जो इससे कट लग जाते हैं इसकी ब्लेड से। तो आप कोई भी सब्ज़ी ग्रेट कर रहे हो तो एक फोक लेकर उसे इसमें फंसा लें, ठीक है, और फिर करें, फिर इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे से होगा। ये देखें, मुझे ये पकड़ने में कोई परेशानी भी नहीं हो रही और कितने अच्छे से जो है वो ग्रेट हो रही है। मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ का प्याज लिया था क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत थी। आप बड़ा प्याज भी ले सकते हो और फोक फंसाकर आसानी से इसे ग्रेट कर सकते हो। ये देखें, अब सिर्फ ये वाला हिस्सा है थोड़ा सा, बस। अब ये फेंकने वाले हैं। तो कितने आसानी से जो है वो हमारा प्याज चॉप हो चुका है। मैंने छोटे साइज़ का लिया था, आपको बड़ा साइज़ का चाहिए वो लेकर आप इसे फोक फंसा ले तो आसानी से काफ़ी हो जाएगा। और उम्मीद है कि मेरी ये टिप्स जो हैं वो किसी के भी काम में आ सकती हैं। है तो बहुत ही मामूली सी और छोटी सी टिप्स, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। किचन में रोज़ाना के यूज़ में आती है ये चीज़ें, तो इससे काफ़ी आप लोगों को मदद मिल सकती है। इशाल को मैंने वही वाली फ़्रॉक पहनाई थी जो पिछले व्लॉग में दिखाई थी। वो फ़्रॉक दिखाने के लिए मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन इशाल वीडियो बनाने नहीं दे रही थी। मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी, इशाल थोड़ी सी वीडियो बनवा लो, नहीं बनाने दे रही थी। देख सकते हैं आप लोग पहनाने के बाद भी कितनी अच्छी लग रही है। कहीं से नहीं लग रहा कि मैंने जो है वो बड़ी फ़्रॉक को छोटा किया। उसकी पुप्पो की फ़्रॉक में से मैंने बनाई है इशाल की ये वाली फ़्रॉक। मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था आप लोगों को। अच्छा जी, तो आज मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ। बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बिरयानी बना रही थी तो मैंने सोचा चले थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन जिस वक्त बिरयानी बन रही थी ना, उस वक्त लाइट चली गई थी, हमारी लाइट नहीं थी। ये बगैर लाइट के मैं सारा रिकॉर्ड कर रही थी, तो इस वजह से वीडियो जो क्लियर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पा रही थी। ये एक तरफ आलू वाला मसाला रेडी हो रहा है, और यानी कि बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा है, और ये चिकन टिक्का बिरयानी बनाने लगे हैं हम लोग। तो इस वजह से वो चिकन जो है वो अलग से फ्राई की हो, और ये बिरयानी का मसाला फ्राई हो रहा है एक तरफ। यहाँ पर मम्मी मसाले डाल रही थी क्योंकि मम्मी मेरे साथ बनवा रही थी बिरयानी। मम्मी मुझे गाइड करती जा रही थी और मैं बनाती जा रही थी। मैं अकेले भी बना लेती हूँ बिरयानी, लेकिन मम्मी के दिमाग में जो है वो कुछ रेसिपी चल रही थी, तो मम्मी ने कहा था कि मैं बनाऊँगी। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि आप मुझे बताते जाना, तो फिर मैं वैसे वैसे करती जाऊँगी। यहाँ पर ये मसाला जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। टमाटर थोड़े कम लग रहे थे, तो फिर मैंने बाद में और टमाटर कटिंग कर कर डाल दिए थे, क्योंकि चिकन टिक्का बिरयानी बन रही है तो उसमें अच्छा खट्टा सा जो मसाले का टेस्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और चिकन जो थी वो हमारी गल गई थी, रेडी हो गई थी, वो अलग से हमने फ्राई की थी। तो उसके लिए अब ये कोयला गर्म करने के लिए रखा हुआ है यहाँ पर दूसरे चूल्हे पर। ये कोयला गर्म हो जाएगा तो फिर ये वाली चिकन में कोयले की धुनी दे देंगे, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है खाने में। धनिया पुदीना साफ़ करने के साथ साथ मैं अब चावल भिगाने लगी हूँ। चावल का पानी जो है वो बॉईल करने रख दिया है। ये मैं केवड़ा डाल रही हूँ, केवड़ा डाला है, और 2-3 टेबल स्पून जितना तेल डाला है। धनिया पुदीना कड़ी पत्ता और साबित हरी मिर्च डाली है चावल का जो पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है उसमें। और ये वाले बिरयानी के मसाले में जो है वो मम्मी इमली डाल रही हैं। मम्मी आलू बुखारे की जगह पर इमली यूज़ करती हैं, और इमली से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है, और खट्टा खट्टा सा काफ़ी मज़े का मसाला बन जाता है, और कोयले की धुनी भी लगेगी तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। ये दोनों बिरयानी के मसाले बनकर रेडी हो चुके हैं। ये वाले मसाले में सबसे पहले प्याज फ्राई कर आलू फ्राई किए हैं, और फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट,
और टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ शान का बिरयानी का मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च, साबित पिसा हुआ हरा धनिया और साबित हरी मिर्च डाली और उसके बाद फिर कोयले की धुनी दे दी है। और ये वाली चिकन जो अलग से रेडी की है, ये वाली चिकन ऑयल में फ्राई करने के बाद कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट और शान टिक्का मसाला और लाल कुटी हुई मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च और बस हाँ, उसके बाद फिर कोयले की धुनी दे दी है। दोनों मसाले रेडी हैं। उसके बाद अब चावल बॉईल हो रहे हैं। चावल बॉईल करने के लिए जो है वो 2 टेबल स्पून जितना ऑयल, केवड़ा, कड़ी पत्ता, साबित गरम मसाला और पुदीना थोड़ा सा डाला है। और ये थर के लिए जो चावल डालने के बाद धनिया पुदीना डलेगा, लेमन वगैरह वो कटिंग कर कर रख दिए हैं। चावल पर डालने के लिए फूड कलर दूध में मिक्स किया है। येलो कलर लिया है मैंने, ऑरेंज नहीं लिया। ठीक है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई थी कि हम लोगों ने चावल जो है वो बासमती राइस लिए हैं और 2 किलो चावल थे और चिकन भी 2 किलो ही थी। आलू मुझे ठीक तरह से नहीं पता कितने थे, आई थिंक 1-1.5 किलो होंगे क्योंकि आलू भी हमारे यहाँ ज़्यादा ही खाए जाते हैं। ठीक है, 2 किलो बासमती राइस और 2 किलो ही चिकन ली थी हमने। वे एक तरफ ये बन रही है कलेजी। एक साहब है हमारे घर में जिनके जो भी चीज़ों नखरे होते हैं, बहुत कलेजी खानी होती है बस। और बिरयानी मैंने दम लगा दी है। बिरयानी दम लगाने के बाद किचन भी पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। सारे बर्तन हाथ ही धो लिए हैं। जॉन अली को मामा के साथ ही सारे काम करने होते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा किचन बिरयानी के जो बड़े बड़े सारे बर्तन होते हैं सारे हाथ के हाथ सारे क्लीन कर लिया है। चलो आ जाओ जॉन अली। किचन से फ्री होते होते मेरे असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। ये फाजिल शहज़ादे सो रहे हैं, मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद फिर हम सब खाना खाएंगे। हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी बनकर तैयार है और मम्मी ये डिश आउट कर रही हैं। मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए मैंने मम्मी से कहा था आप डिश आउट कर लीजिए बिरयानी। और यकीन कीजिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी सी बनी थी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, वाकई घर के हर फर्द ने जो है वो तारीफ़ की थी। और ये बिरयानी बनाने का क्रेडिट मैंने अपने ऊपर नहीं लिया था क्योंकि ये मम्मी की रेसिपी से बनाई थी हमने। और सारा अंदाज़ा भी एक जो सारा कमाल होता है ना, वो अंदाज़े का होता है कि नमक, मिर्ची, ऑयल हर एक चीज़ बराबर होनी चाहिए, तो जब भी जो है वो खाने अच्छे टेस्टी बनते हैं। तो सारा अंदाज़ा जो है वो मम्मी का था। मैं तो बस खड़े खड़े वहाँ पर मम्मी जो बताती जा रही थी वो करती जा रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार से बनी थी। अभी सब लोग आए नहीं हैं दस्तरखान पर बैठने के लिए, हम लोग बुलाए रहते कि भाई आ जाओ खा लो। हाँ, मुझे ये भी बताना था आप लोगों से कि मेरी एक कुर्ती है जो वो मुझे टाइट हो गई है, वो उसमें से मैं इशाल का पूरा ड्रेस, एक कुर्ती में से पूरा ड्रेस इशाल का मैं रेडी करने वाली हूँ। तो वो मैं कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं आज रात में स्टिच करूँगी और फिर कल की वीडियो में दिखाऊंगी। वो मुझे शब मेराज के दिन इशाल को पहनाना है सूट, इस वजह से स्टिच करूँगी। ओके भाई, तो खाना खा चुके हैं, आधे लोगों ने खाए भी, आधे लोग बाकी हैं। खाना खाने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन वॉश किए हैं, हाथ के हाथ जो है वो किचन क्लीन कर लिया है। बर्तन जमा नहीं होते ना तो ठीक रहता है। खाना खाने के बाद फिर हम लोग एहसन के चाचा के घर चले गए थे। एहसन के चाचा का घर हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है, बराबर में ही है। वहाँ पर फिर हम सब लोगों ने चाय पी है। बिरयानी के बाद चाय पीने का अलग अपना ही मज़ा आता है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।